दोस्तों, लालच बहुत बुरा चीज होता है। जैसे एक पति और पत्नी की विवाद के बाद एक महिला अपनी मायके में आ जाती है और वह मायके में आने के बाद अपनी मायके वालों को और ससुराल वालों से कहती है कि वो आत्मनिर्भर बनकर आपको एक संदेश, एक मैसेज देगी कि मैं किसी से कमजोर नहीं हूँ। उसने एक बिजनेस करने की प्लान बनाया, कुछ पैसे उसने जमा भी किए हुए थे, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि दोस्तों उसके पास एक फोन पर मैसेज आता है और उसे मैसेज में लिखा हुआ था कि आप 30 लाख रुपए जीत गए हैं। बस उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था और ये बात उसने कानों कान किसी को खबर नहीं दी और कहा कि जब तक पैसे हाथ में नहीं मिल जाएंगे, बिजनेस शुरू नहीं कर देंगे, तब तक किसी को नहीं बताऊंगी। बस सब कुछ उसके मुताबिक ही चल रहा था। उस वक्त मैसेज क्लिक करती है, सामने से एक कॉल आती है। कॉल आने के बाद उसे मुबारकबाद देता है और कहता है कि तुम 30 लाख रुपए जीत गई हो, लेकिन इसके बदले में आपको 25,000 का टैक्स जमा करना पड़ेगा। टैक्स देने के बाद ये रकम आपके पास पहुंच जाएगी। ये एक शुरुआती थी, धीरे धीरे करके जो उसके पास नकदी जमा थी अपना बिजनेस करने के लिए वो तो चली जाती है, माँ बाप से भी उधार लेती है। दोस्तों, ये उधार ले लेती है, अपनी खुद की जो ज्वेलरी थी उसको भी बेच देती है, माँ बाप की जो ज्वेलरी रखी थी उसको भी बेच देती है। कुल मिलाकर उसने लगभग 8 से 9 लाख रुपए की नकदी उनके खातों में डाल दी थी। तब कहीं जाकर उसको होश आया कि उसके सारे के सारे पैसे ठगी हो चुकी है। अब वो करे तो क्या करे। सामने वाले फोन वाले से व्यक्ति से रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, बिलखते हुए अपनी परेशानी बयां करती है और कहती है कि मेरे पति से झगड़ा हो चुका है, मैं मायके में रह रही हूँ, ससुराल तो छूट ही गया है। अगर यह सब उन्हें पता चलेगा तो मैं कभी ससुराल नहीं जा पाऊंगी, मेरे पैसे वापस कर दो। उस महिला ने हर तरह से कोशिश की, लेकिन वो सामने वाले पसीजे नहीं। जब बार बार वो रिक्वेस्ट करती है तो रो रही थी, तो सामने वाला कहता है कि ठीक है, हम तुम्हारी सारे के सारे पैसे वापस कर देंगे, लेकिन इसके लिए तुम एक काम करना पड़ेगा, बाथरूम में जाकर और अपने नहाते हुए वीडियो हमें देना होगा। इसके बाद हम तुम्हारे सारे के सारे पैसे वापस कर देंगे। इस महिला के मन में भी थोड़ा सा लालच आता है और लालच में आने के बाद वह वही कर देती है जो कह रहे थे, यानी कि तब तक उसकी जो नकदी पैसे थे, ज्वेलरी थी, वो सब चले जाते हैं, जो बची इज्जत थी वो भी चली जाती है। इस महिला को इंसाफ तो नहीं मिल पाया, लेकिन कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना में लालच ही था जो लगातार परेशान कर रहा था और लालच के चक्कर में एक दो नहीं लगभग 70 बड़े घर की महिलाओं के साथ ऐसे ही चल रहा होता है, जिसको सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी रोकटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 की इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना पश्चिम बंगाल प्रदेश का एक जिला है हली, और इसी जिले का एक चंदन नगर कमिश्नरेट है। एक जगह लगती है जिस जगह के नाम है चिन्हसुरा। दरअसल यहाँ की एक महिला जो बहुत ज्यादा परेशान थी, अपने मन की बात, अपने परेशानी को किसी के सामने बयान नहीं कर रही थी। धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ रहा था, उसकी दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही थी। आखिरकार उस महिला ने हिम्मत जुटाया और हिम्मत जुटाने के बाद नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाती है और वहां जाकर वो अपनी कहानी पुलिस वालों को सुनाती है। पुलिस को कहानी पे यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये महिला भले ही अच्छे घर की है, बड़े घर की है, लेकिन झूठ बोल रही है। दरअसल कहानी कुछ यहाँ से शुरू होती है। उसके घर में किसी बच्चे का जन्मदिन था और जन्मदिन के उपलक्ष्य में उसने एक बेहद खूबसूरत केक का ऑर्डर किया था। जब वो केक का ऑर्डर कर रही थी तो उसने यह बात किसी को नहीं बताई थी, क्योंकि उसने जिस तरह का डिजाइन उसने गूगल पे देखा था, उसके बाद वो देखने के बाद ऐसे ही केक डिजाइन उसने अपने घर के लिए बुक कराया था।
वक्त था दिसंबर का महीना था और साल 2020 की यह बात है। जैसे उसने केक का ऑर्डर किया वैसे ही केक घर पर आ जाता है। और जब केक घर पे आता है तो उसके बाद उस महिला ने जब केक को अभी खोला ही नहीं, देखा ही नहीं था, तो डिलीवरी बॉय घर पे आ जाता है। डिलीवरी बॉय उस महिला की खूबसूरती के फिदा हो जाता है। तभी वह कहता है कि मैडम जी, हमारी जो कंपनी है एक नामी कंपनी है जिसके लिए मैं काम करता हूं। बस आपसे एक अपील है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर मुझे दे दो और उसके बाद किसी दिन आपके पास कॉल आएगी। जब कॉल आएगी तो फिर आप उसी नंबर को फीडबैक देना और फीडबैक थोड़ा सा अच्छा दे दीजिएगा। गरीब आदमी हूँ, अगर थोड़ा अच्छा फीडबैक देंगे तो कंपनी में अच्छा मैसेज जाएगा और इसके लिए हमारी तरक्की होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कम पैसे मिलते हैं, ज़्यादा पैसे मिलने लगेंगे। बस आप बड़े लोग हैं, अगर ऐसा कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। वो अपना नंबर उसे देता है और साथ में उस महिला का नंबर भी ले लेता है। लगभग 10 दिन बीत जाता है और 10 दिन बीतने के बाद उस महिला के पास फोन आता है। जब वो रसोई में खाना बना रही थी, खाना बनाते हुए रसोई में फोन आता है। फोन आने के बाद वो नमस्ते करता है कि मैं विकास बात कर रहा हूँ। मैं अभी पिछले हफ्ते जो आपके लिए केक लाया था इस कंपनी का डिलीवरी बॉय बोल रहा हूँ। लेकिन केक एक नज़दीकी जो बहुत अच्छी शॉप थी वहां से लेकर आया था। अब इस महिला ने कहा, बताइए मुझे क्या करना होगा। वह बोला, मैडम फीडबैक के लिए कॉल किया गया है, उस दिन केक कैसा था। वो बताने लगती है, तारीफ करने लगती है। तो तारीफ करते करते उसने कहा, मैडम सुनिए, मेरी बात सुनिए, दरअसल आपको इस कॉलिंग पे नहीं बात करनी है, आपको वीडियो कॉल पर ये बात करनी है। वीडियो कॉल पर अपना फीडबैक देना है और जितनी ज़्यादा अच्छी बात कर सकते हैं उतनी अच्छी बात कर दीजिएगा। अननोन नंबर था और अननोन नंबर से जब कॉल आया था तो उस महिला ने वैसे ही जैसे बताया गया था वैसे ही सब कुछ उसने बता दिया। खुशी खुशी उस महिला ने फ़ोन काट दिया। कुछ दिन बीत जाते हैं और बीतने के बाद उस महिला के मोबाइल में एक वीडियो आई और इस वीडियो के देखने के बाद उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल उसमें आपत्तिजनक वीडियो होती हैं, बिल्कुल नंगी वीडियो होती हैं और नंगी वीडियो में शक्ल किसी और की नहीं बल्कि इस बड़े घर की महिला की थी जिसने केक मंगाया था। अब इस बात को लेकर वह परेशान हो जाती है। इस समस्या को किसी को बयां भी नहीं कर सकती थी। जिस नंबर से उसे वीडियो कॉल आई थी वो नंबर स्विच ऑफ था। अब उस नंबर पर ना तो वीडियो कॉल हो रही थी ना ही सामान्य कॉल हो रही थी। महिला परेशान हो जाती है। वह लगातार ट्राई कर रही थी। ट्राई करते करते 30 से 40 बार तक ट्राई कर रही थी। उधर फोन बंद था, लेकिन जैसे ही उधर फोन ओपन होता है, खुलता है, तो पता चलता है कि सामने वाले को कितनी बार फोन आया था। उस फोन पर एक के बाद एक मैसेज आना शुरू हो जाता है। एक नंबर से आपको कितनी सारे कॉल आई हैं व्हाट्सएप का भी पता चल जाता है, नॉर्मल कॉल का भी पता चल जाता है। अब इधर से फोन जाता है। अब की बार विकास बात कर रहा था अपने नंबर से और नए नंबर से बात करने के बाद क्योंकि वो नंबर लगातार बंद था, विकास कहता है कि मैडम आपके पास किसी का फोन आया था। तो वो कहती है, फोन तो मेरे पास आया था। वह कह रहा था मेरे पास आपका एक वीडियो आया है जिसके बारे में वह महिला बातचीत करना चाहती थी, लेकिन वो महिला बहुत ज़्यादा परेशान थी जिसके लिए उसने लगभग 50 से ज़्यादा कॉल किए थे। तब विकास उसे बताता है कि मैं ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करने वाला हूँ, नहीं तो देख सकती हो क्या हो सकता है। फिर आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त जितने मिलने वाले हैं सब देखेंगे तो क्या होगा, आपकी बड़ी बदनामी हो जाएगी। वो महिला पहले से ही परेशान थी। अब एक बार फिर से डिलीवरी बॉय ने उस महिला को परेशानी में डाल दिया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अब बीच में डिलीवरी बॉय डिमांड करता है। तभी वो कहती है कि भैया मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई, मैं तुम्हारे झांसे में फंस गई हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ। उन्होंने कहा ठीक है, जब तुम अकेली होगी तो मैं कॉल करूँगा और हम तुमसे बात करेंगे।
महिला जब अकेली होती है, 1-2 दिन के बाद वह फिर से उस लड़के को बुलाती है जिसका नाम विकास होता है। विकास के साथ उसका दोस्त भी होता है जो एक पेंटर होता है। वह दोनों घर आते हैं और घर आने के बाद उस महिला से कहते हैं, ठीक है, वीडियो हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो उस महिला के पास बैठता है, उन लोगों को कुछ चाय की व्यवस्था करते हैं, साथ ही उस महिला को मजबूर कर देते हैं उसके साथ गलत काम करने के लिए, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसका वो लोग रेप करते हैं और जब उनका मन भर जाता है, तसल्ली हो जाती है, तब वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन महिला एक बात से बिल्कुल अनजान थी। अब तक जो उसके पास वीडियो आई थी वो किसी ऐप्स के माध्यम से तैयार की गई थी, नकली वीडियो थी, वो असली वीडियो नहीं थी, क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी जो वीडियो कॉल की थी, इस वीडियो कॉल से उसका फोटोग्राफ्स निकाला गया था। उस फोटोग्राफ्स को निकालने के बाद एक नई वीडियो तैयार की गई थी। लेकिन जब दोनों लड़के घर में बैठकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे, तब ओरिजिनल वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक बार फिर से वह वीडियो उस महिला को भेजी जाती है और महिला के होश उड़ जाते हैं। समझ नहीं पा रही थी कि एक केक के बदले में आखिरकार उसके जिंदगी में और कितने भूचाल आने वाले हैं। अभी तक उसकी जो असली वीडियो थी, अब ओरिजिनल वीडियो की पैसे की डिमांड शुरू हो जाती है। कभी पैसे तो कभी ज्वेलरी, कभी उसका शरीर का डिमांड होने लगती है। महिला परेशान हो जाती है। 2 से ढाई महीने लगातार उस महिला के साथ ऐसा ही चल रहा था। उस महिला ने आखिरकार फरवरी 2021 को नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन होता है उसमें जाती है, पूरी कहानी उन पुलिस वालों को सुनाती है। तो पुलिस वाले कह रहे थे कि ये झूठी मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये बना रही है, ऐसा कहानी कुछ भी नहीं होता है। महिला बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी, कह रही थी कि जिस नंबर से मेरे पास कॉल आया था ये नंबर वो रहा, आप चाहें इससे बात कर लीजिए। वह लड़का जो डिलीवरी बॉय था उसका नंबर मेरे पास है, चाहे तो आप उससे बात कर लीजिए। तभी पुलिस वालों ने 23 फरवरी 2021 रात को अब एक जगह दबिश देते हैं। एक पार्क होता है, इसके पास जो एक लोकेशन आ रही थी, इस लोकेशन के आधार पर पुलिस ने जब बड़े अधिकारियों से बातचीत की और दूसरे दिन कल पुलिस उस घर में पहुंचती है तो वहां का जो नज़ारा देखती है वह हैरान हो जाते हैं। विकास एक नई महिला के साथ नग्न स्थिति में मिल जाता है। पुलिस वाले देखकर हैरान थे कि एक महिला शिकायत करने के लिए आई है और दूसरी महिला इसके साथ कमरे में है। ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? पुलिस वाले उसको पकड़ कर लेकर आते हैं और पकड़ के लाने के बाद वो महिला जो चली जाती है, जो घर में नग्न अवस्था में थी, क्योंकि उसका पुलिस वालों से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन उसके बारे में बताया गया था कि वह एक कॉल गर्ल थी, मैंने इसको पैसे दिए थे, वो अपनी मर्जी से आई थी। इस तरह से वो चली जाती है। और रही बात उस महिला की जो पहले वाली बड़े घर की महिला थी, उसको लेकर जब दोनों का आमने सामने कराया गया तो उसने तरह तरह के आरोप इस महिला पर उल्टे लगा दिए कि ये झूठ बोल रही है और इसके घर वालों की गैर मौजूदगी में ये मुझे बुला लिया करती थी, मेरे साथ गलत काम कराया करती थी। उल्टा ही उस महिला पर जब आरोप लगाना शुरू किया तो वो महिला परेशान हो जाती है। वह सोचती है कि आखिरकार हो क्या रहा है। उसके बाद पुलिस ने जब इसका मोबाइल लेने के बाद इसके मोबाइल को उसने तलाशना शुरू किया। पुलिस वालों ने जब उसके अंदर देखा कि 40 वीडियो ऐसी पाई गई हैं जिनके फीडबैक के नाम पर उन महिलाओं की आपत्तिजनक वीडियो बना ली गई हैं। अब पुलिस की आंखें खुल जाती हैं। इसके अलावा 20 बिल्कुल साफ सुथरी वीडियो थी जिसमें महिलाओं के साफ सुथरे चेहरे थे और वीडियो कॉल के माध्यम से फीडबैक लिया जा रहा था। एक वीडियो कॉल में ऐसा भी था जिसमें गन पॉइंट पर लेकर महिला का रेप किया जा रहा था। इसके अलावा कई वीडियो ऐसी थी जिनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाने की वीडियो थी। पुलिस वाले जब ये देखते हैं तो उसके बाद फिर उससे बातचीत करना शुरू कर देते हैं। अब पुलिस वालों को यकीन हो जाता है कि यह महिला ने जो अब तक कहानी सुनाई है वह पूरी की पूरी सच्ची कहानी है। ये व्यक्ति, इसका नाम विकास होता है, ये झूठ पर झूठ बोल रहा था। पुलिस ने मौका पाते ही उसका जो दोस्त होता है सोनू, उसको भी गिरफ्तार कर थाने लेकर आती है
और दोनों से जब अलग अलग पूछताछ की जाती है, गिनती में एक दो नहीं बल्कि 66 महिलाएं गिनती हो जाती हैं। 66 महिलाएं जिन्होंने ऑनलाइन उससे ऑर्डर लिया था और ऑर्डर में जो सामान लेकर घर पहुंचता था वो डिलीवरी बॉय था, जो कि एक नामी कंपनी के लिए काम करता था। तब पुलिस की आंखें खुल जाती हैं, पुलिस हैरान रह जाती है और उसके बाद इन 66 महिलाओं के पास भी पहुंच जाती है। कई महिलाएं हैं जो ऐसी थी जिन्होंने यह बात बताने से साफ इनकार कर दिया। कई महिलाएं तो ऐसी थी जो बोलने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। कई महिलाएं ऐसी भी थी जो अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई इन कारनामों को सुनाने के लिए तैयार हो जाती हैं जो उनके साथ हुआ था, लेकिन किसी ने भी रिपोर्ट लिखाने की जरूरत नहीं की। काश पहले ही महिला ने अगर सही वक्त पर रिपोर्ट लिखवाई होती तो 66 महिलाओं के साथ ऐसा घिनौना और गंदा काम नहीं होता। लेकिन 66 महिला ने जब जाकर थाने में रिपोर्ट लिखवाई और अपनी सारी बातें बयां की, तब जाकर पोल खुलती है और उसके बाद भविष्य में शायद किसी महिला के साथ ये लड़के तो कभी ऐसा घिनौना कार्य तो नहीं कर सकते। लेकिन बाद में पुलिस ने इन दोनों से पूरी जानकारी लेने के बाद मुकदमा दर्ज किया, चार्जशीट लगाई, उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। बाद में पुलिस की यही कोशिश थी कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में वो किसी महिला के साथ ऐसा ना कर सके। पुलिस ने जब उनसे पूछताछ कर रही थी तो पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि जब वह किसी महिला के घर जाते हैं तो देखते हैं कि महिला असल में कितनी लालची है और कहते हैं कि मैडम आपके पास फोन आए तो फीडबैक अच्छे से दिया करना और अगली बार आपके सामान में 30 से 40% तक आपको ऑफर दिया जाएगा और छूट दिया जाएगा। यानी कि आपको जो कीमत दे रहे हैं उसकी आधी कीमत आपको देनी पड़ेगी। महिलाएं लालच में आ जाती थी, खासकर वो ऐसी महिलाओं को निशाना बनाया करते थे जो ज़्यादा खूबसूरत होती थी, जो ज़्यादा लालची होती थी, जो ज़्यादा अमीर होती थी। ऐसे ही महिलाओं की संख्या धीरे धीरे करके 66 हो जाती है और एक पूरी कहानी बन जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, हालांकि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।